नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी हॉलीवुड हाइस्ट मूवी जैसा लगता है। बस फर्क इतना है कि आमतौर पर जब हम चोरी की बात करते हैं तो ध्यान कहाँ जाता है? बैंक, पैसे या गहने, राइट? लेकिन यहाँ किसी बैंक का वॉल्ट नहीं तोड़ा गया। यहाँ जिस तिजोरी पर डाका डाला गया है ना, वो है इंसान की डिजिटल पहचान। दरअसल गुजरात में हाल ही में एक ऐसी हैरान करने वाली घटना सामने आई है जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज और चेहरे को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया। ये कोई छोटा मोटा साइबर क्राइम नहीं है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट का एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो बेहद डरावना रूप है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को समझते हैं। अब इस घटना के बाद ना एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, एक डिजिटल चेहरे का असली मालिक आखिर कौन होता है? आज के दौर में जब हम सब इंटरनेट पर अपनी हजारों फोटोज और वीडियोज शेयर करते हैं, तो क्या उन पर हमारा पूरा कंट्रोल रह जाता है? ये अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। गुजरात के इस केस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारी और आपकी डिजिटल पहचान कितनी आसानी से खतरे में पड़ सकती है। एक बेहद कड़वी सच्चाई उभर कर सामने आती है कि इंटरनेट की इस विशाल और खुली दुनिया में किसी का भी चेहरा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को। भाग 1, चेहरा चुराने की महामारी, डिजिटल चोरी का नया युग। तो इस नई तरह की चोरी के बिल्कुल बीचों बीच जो हथियार है उसे डीप फेक कहते हैं। अब ये डीप फेक है क्या? आसान शब्दों में कहें तो डीप फेक एआई का वो इस्तेमाल है जिससे बेहद असली लगने वाले विजुअल या ऑडियो कंटेंट बनाए जाते हैं। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? आजकल एआई को किसी की आवाज़ चुराने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स के ऑडियो सैंपल की ज़रूरत होती है। सिर्फ कुछ सेकंड्स। इसका मतलब है कि एआई की मदद से ऐसी तस्वीरें, वीडियोस और आवाज़ें बनाई जा सकती हैं जो रियलिटी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं। इंसान के चेहरे के हाव भाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव, सब कुछ इतनी सटीकता से कॉपी होता है कि असली और नकली के बीच का फर्क पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। यह सिर्फ कोई फैंसी टेक टर्म नहीं है, बल्कि आज के समय का एक बेहद बड़ा संकट है। इस स्लाइड पर जो तुलना है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। पुराने तर्ज की डिजिटल चोरी में क्या होता था? किसी ने आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल चुरा लिया। खतरनाक है, बिल्कुल, पर समय रहते आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन डीप फेक चोरी का लेवल ही अलग है। इसमें किसी व्यक्ति का चेहरा, उसकी आवाज और उसके बोलने का पूरा ढंग ही चुरा लिया जाता है। गुजरात के इस मामले में अपराधियों ने सिर्फ डेटा नहीं चुराया, उन्होंने लोगों के दिखने और सुनने के तरीके को पूरी तरह हाईजैक कर लिया। जब पासवर्ड चोरी होता है तो पैसा जाता है, लेकिन जब चेहरा चोरी होता है ना, तो सीधे तौर पर भरोसा टूटता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स की नींव हिला दी है। खैर, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, भाग 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हथियार बनाना, एक डिजिटल भट्टी यानी डिजिटल फोर्ज। हम सब जानते हैं कि जेमिनी जैसे जनरेटिव एआई मॉडल्स आमतौर पर टेक की दुनिया में क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस पूरे अपराध में इन मॉडल्स ने एक डिजिटल भट्टी यानी एक फोर्ज की तरह काम किया। इन एडवांस्ड एआई मॉडल्स के पास लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स प्रोसेस करने की ताकत होती है और इसी एडवांस क्षमता का दुरुपयोग करके ऐसी सिंथेटिक यानी नकली पहचानें तैयार की गईं जो देखने और सुनने में बिल्कुल आम इंसानों जैसी लगती हैं। यही वो मेन जगह थी जहां से एक व्यक्ति की असली डिजिटल आइडेंटिटी को एक धोखे में बदलने का खेल शुरू हुआ। एक तरह से ये उन अपराधियों की फैक्ट्री बन गई। अब देखते हैं कि बनने के बाद इन नकली चेहरों को लोगों तक पहुंचाया कैसे गया। भाग 3, सोशल मीडिया पर तैनाती, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे इन अपराधियों ने मेटा जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को अपने इस पूरे ऑपरेशन के लिए एक अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के रूप में इस्तेमाल किया। देखिए, सिर्फ एआई से एक नकली वीडियो या आवाज बनाना काफी नहीं होता। अपराधियों को शिकार फंसाने के लिए एक बड़ा जाल चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां करोड़ों लोग रोजाना अपना समय बिताते हैं, और मेटा के इस विशाल नेटवर्क ने उन्हें वही आसान रास्ता दे दिया। प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स का फायदा उठाकर इन हाईजैक की हुई पहचानों को सीधे आम लोगों की फीड्स पर पुश किया गया। यानी एक ऐसी जगह जहां लोग अपने विश्वसनीय दोस्तों और परिवार से जुड़ते हैं, वही जगह इस फ्रॉड का सबसे बड़ा मैदान बन गई। चलिए इस पूरी क्रिया को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। भाग 4, हिजाक का विश्लेषण, अपराध की कड़ियां। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि इस अपराध की पूरी पाइपलाइन आखिर काम कैसे करती है। इससे हम 3 कदम में समझ सकते हैं। पहला कदम,
जेमिनाई जैसे टूल्स के जरिए एआई जनरेशन। यहाँ उन्नत एआई का इस्तेमाल करके फेक चेहरे और आवाजें बनाई गईं। फिर आता है दूसरा कदम, मेटा प्लेटफॉर्म्स पर इंटीग्रेशन। बनाए गए इन नकली वीडियोस और ऑडियोज को मेटा के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सिस्टम के अंदर बड़ी चतुराई से फैलाया गया। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, गुजरात में पहचान का शोषण। इस पूरे जाल के अंत में स्थानीय लोगों को सीधे अपना निशाना बनाया गया, जिससे उनकी डिजिटल आइडेंटिटी और इमेज दोनों को भारी नुकसान पहुंचा। इस स्टेप बाय स्टेप तरीके को देखकर ही पता चलता है कि ये ऑपरेशन कितना सुनियोजित और शातिर था। पेसिंग को थोड़ा धीमा करते हैं और इसकी जमीनी सच्चाई पर आते हैं। भाग 5, असली दुनिया में डिजिटल दुष्परिणाम, गुजरात पर असर। इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए इन 3 बिंदुओं पर गौर करते हैं जो डायरेक्टली इस इंसिडेंट से निकाले गए हैं। पहला है एआई द्वारा संचालित आइडेंटिटी हाइजीन, मतलब सिर्फ किसी का नाम नहीं बल्कि एआई की ताकत से किसी की पूरी पहचान को हाईजैक कर लेना। दूसरा पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक ही समय पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना ताकि लोगों को यह पूरा धोखा बिल्कुल असली लगे। और तीसरा, जो सच में सबसे बड़ी चिंता का विषय है, गुजरात में स्थानीय डीपफेक गिरोहों का उभरना। अब खतरा सिर्फ विदेश में बैठे किसी हैकर से नहीं है। तकनीक अब इतनी आसान हो गई है कि लोकल लेवल पर भी ऐसे गैंग्स पनप रहे हैं जो सीधे आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। ये वाकई एक वेकअप कॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ी आगे कैसे जुड़ती है। भाग 6, डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करना, तिजोरी की रक्षा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि अब नए और उन्नत सुरक्षा कवचों की बेहद सख्त जरूरत है। ये जो पाइपलाइन अभी हमने समझी, एआई से फेक कंटेंट जनरेट करने से लेकर उसे सोशल मीडिया पर खुलेआम फैलाने तक के हमारे पुराने सिक्योरिटी नियम इसे रोकने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इस पाइपलाइन को तोड़ने के लिए अब पूरी तरह से नए वेरिफिकेशन डिफेंसेस की जरूरत है, यानी ऐसे सिस्टम जो तुरंत पहचान सकें कि क्या असली है और क्या एआई का बनाया हुआ मायाजाल। इस पूरे मामले को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भविष्य में टेक प्लेटफॉर्म्स के अंदर ही नए चेक्स और बैलेंसेस होना अत्यंत अनिवार्य हो गया है, ताकि इस तरह की डिजिटल चोरी को अंजाम देने से पहले ही ब्लॉक किया जा सके। और इन सब चीजों को समझने के बाद अंत में एक बेहद विचारणीय सवाल हमारे सामने आता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर तस्वीर और हर आवाज को एआई द्वारा बनाया या बदला जा सकता है, वहां हम वास्तविकता यानी रियलिटी को वेरीफाई कैसे करेंगे? जब सच और झूठ के बीच की लकीर बिल्कुल मिट चुकी हो, तो सच्चाई का पता लगाने का सही रास्ता आखिर क्या होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर ना सिर्फ टेक कंपनीज बल्कि हर एक डिजिटल नागरिक को आने वाले कल के लिए गंभीरता से सोचना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। डिजिटल दुनिया में जागरूक रहिए, क्योंकि जानकारी और चौकन्नापनी इस नए दौर का सबसे बड़ा बचाव है।